तो ट्रांसमिशन लाइंस जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो भारत सरकार के अधीन, और जो इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस हैं और सारी फिशिंग बोट मैंने आपको बताया। हमने जनरली हम सामुदायिक सद्भावना के और जो उनसे बात करते रहते हैं, कम्युनिटी इंटरैक्शन प्रोग्राम फिशरमैन से हम जनरली करते हैं, वो तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमने खासकर इस तूफान को मद्देनजर रखते हुए 6 स्पेशल कम्युनिटी इंटरैक्शन फिशरमैन के साथ करे थे, जिसमें हमें खुशी है कि उनके जो लोकल लीडर्स हैं, उनकी फिशरमैन एसोसिएशन है, उन लोगों के भी जो लीडर्स हैं वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारी बात सुनी और हमने उनको ये बताया कि भाई आप थोड़ा आ ही जाइए अंदर। कुछ लोग कभी अज्ञानता पूर्वक जो है ऐसा कर लेते हैं कि चले जाते हैं सोच के। हमने ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज पोर्ट वगैरह में जो रहती हैं उन लोगों से भी बात करी थी, बिकॉज उन लोगों के लिए भी खतरा होता है, खासकर जो रिग्स में जो लोग प्रेजेंट है और रहते हैं। आप लोगों को शायद सबको पता ही होगा कि 12 तारीख की रात को हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें करीब 50 लोग जो कि एक की सिंगापुर नाम की ऑयल रिग थी उसमें रहे थे। हमें सूचना मिली कि भाई उनको भी उनको निकालिए, और हमने उनसे पहले भी कहा था कि भाई ये सीवियर साइक्लोन है, निकल जाइए। तो उस समय तक मौसम काफी खराब हो गया था, लेकिन जब हमें लगा कि इमरजेंसी ज्यादा है, राज्य सरकार ने भी हमें बोला, केंद्र सरकार की तरफ से भी डिपार्टमेंट से हमें खबर आई थी, हमारे अपने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर दिल्ली से हमें खबर आई। तो बहुत ज्यादा मौसम कंड्यूसिव ना होने के बावजूद भी हमने उस दिन 12 तारीख की रात को 3 सॉर्टीज करी। एक टेम्परेरी हेलीपैड ओखा से, जहां पे हमारा स्पेशल है, हमारा परेड ग्राउंड है, वहां से हमने वो जहाज को उड़ाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम उस दिन शाम को 26 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया की सिंगापुर से। बहुत मौसम खराब हो गया था, इस वजह से हम वो पूरी अपना कर नहीं पाए थे उद्देश्य, लेकिन अगले दिन जो सुबह का वक्त था उसको थोड़ा सा हमने उसका फायदा उठाया। और मैं नाम लेना चाहूंगा अपने डेयरिंग पायलट्स जो हैं 2, कमांडेंट सुनील दत्त और कमांडेंट सौरभ। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और 7:14 तक हमने मॉर्निंग में सारे 50 लोग वहां से निकाल लिए, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। उसके अलावा हमने मरीन पॉल्यूशन टीम जो है हमारी, वो भी हमारा काम है, हम नोडल एजेंसी हैं, अगर सी में कुछ होता है वो हमने अपनी तैयार करके रखे हुए हैं डिफरेंट प्लेसेस में। जो हमारे मुंद्रा, जखाऊ और वादीनार, ये 3 जो नॉर्थ गुजरात में, और ओखा, हमारे 4 स्टेशन हैं, वहां पे हमने अपने सीनियर ऑफिसर जो वहां के लोकल कमांडर्स हैं, डीआईजी रैंक ऑफिसर्स हैं, उनको सचेत किया है। और मुंद्रा में हमने यहां से एक स्पेशल डीआईजी भेज दिए हैं, बिकॉज वहां पर एक हमारे कमांडेंट साहब जो हैं वो सीओ हैं वहां के, लेकिन हमने सोचा कि एक सीनियर ऑफिसर वहां जाएगा तो उन्हें स्पेशली भेज दिया है। तो ये तो हमारा अभी तक का जो काम रहा इस प्रिपरेशंस में, ये रहा। राज्य सरकार से हम लगातार संपर्क में हैं, बट अब जो ये लैंडफॉल होने वाला है 1800 से 2000 के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद की स्थिति को जानते हुए हम लोगों ने करीब 15 शिप स्टैंड बाई रखे हुए हैं, 7 टोटल एयरक्राफ्ट हमने रखे हुए हैं तैयार। जो हमारा स्टेशन है कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन दमन, वहां पर भी हमने स्पेशल There was a Navy press conference that was being held, and they had spoken about how there have been community interactions with fishermen to actually keep them away from the coastline, because that is an unsafe territory right as the cyclone Biparjoy is about to hit. The Navy also speaks about the oil handling agencies at the port. They are at risk, and how there were several evacuations that have happened in that regard as well. We'll keep a track on this story as Cyclone Biparjoy continues to make landfall. It is going to be starting to make landfall in just a short while. We will have our reporters on the ground. We'll try and get you a sense of what exactly is the impact of this huge cyclone that will in fact be impacting the state of Gujarat, never before seen in 25 years. That's how much